हेलो। नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लेकर आए हैं एसएससी के और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न किस किस टाइप के किस किस लैंग्वेज के बेसिक पर आते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था। ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो आप कहेंगे पंजाब नेशनल बैंक, नहीं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, या इलाहाबाद बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा बताइए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में की गई थी। ठीक, ये भारत का सबसे पहला बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा बताइए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1894 में। ठीक। बैंक ऑफ हिंदुस्तान हिंदुस्तान 1770, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। अच्छा तो इलाहाबाद, और ये जो पंजाब नेशनल बैंक है ना, इसको पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित यानी ऑपरेट किया जा रहा था। ये भारत का सबसे पहला बैंक था जिसे पंजाब नेशनल बैंक जो है वो भारत के द्वारा पूर्ण रूप से ऑपरेट यही किया जा रहा था। ठीक, और कोई बैंक नहीं था उस समय। इलाहाबाद बैंक की स्थापना बताइए कब किया गया था? तो आप कहेंगे इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में की गई थी। अच्छा तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना? तो आप कहेंगे 1 जुलाई 1955 को। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये किस बैंक से बना है? तो आप कहेंगे ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने बैंक बनाने का सोचा था। कब कब? 1806 में उसने बैंक बनाया। 3 बैंक प्रेसिडेंट बैंक की स्थापना की। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 प्रेसिडेंट बैंक की स्थापना की, और इनको नोट जारी करने का यानी नोट निर्गमन करने का जो अधिकार प्राप्त था तीनों बैंकों को 1862 तक था। ठीक, 1862 तक। फिर इसे इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया यानी आपस में मिला दिया गया। कब? 28 जुलाई, सॉरी 28 जुलाई नहीं, 28 जनवरी 1921 को। 28 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया जिसे आज हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। फिर इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को बदल कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आज हम एसबीआई के नाम से जानते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 की हुई थी। आप कहेंगे ये किससे मिलकर ये किससे बना था, मतलब इसके पहले कौन सा बैंक था? तो आप कहेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ये चारों पॉइंट पांचों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ठीक, अगला देखें। अच्छा बताइए, नागिन झील कहाँ स्थित है? क्या जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, या उत्तराखंड? तो आप कहेंगे जो नागिन झील है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल किस वंश का था? तो पहले आप मुझे बताइए कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए थे? तो आप कहेंगे 5 वंश। तो क्रम से बताते जाइए कि दिल्ली सल्तनत का अच्छा बताइए कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो आप कहेंगे वो 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1526 यानी 320 वर्षों का शासनकाल उनका था। ठीक, 1206 से लेकर 1526 तक था। और कितने कितने वंश इसमें हुए? आप कहेंगे पहला वंश कौन सा था? कौन सा वंश था पहला, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए, पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था शयद, और पांचवा था लोधी वंश। ठीक। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटे शासनकाल की बात करें तो वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश ने टोटल 30 वर्षों तक ही शासन किया। ठीक। अच्छे क्रम से बताते जाएंगे कि जैसे मामलूक वंश या गुलाम वंश उसे कहते हैं। जो देखिए, मामलूक वंश, गुलाम वंश, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाते होंगे दिल्ली सल्तनत का तो उसमें पूछा जाता है। गुलाम वंश को ही मामलूक वंश कहते हैं। ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो गुलाम वंश था उसने 84 वर्षों तक शासन किया।
दूसरा खिलजी वंश, उसने 30 सालों तक शासन किया। और सबसे बड़ा शासनकाल इसका था तो तुगलक वंश का। ठीक है, तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक शासन किया। फिर उसके बाद आया सैयद वंश, जिसने 37 सालों तक शासन किया। फिर लास्ट में आता है लोधी वंश। लोधी वंश ने टोटल कितने वर्षों तक शासन किया? आप कहेंगे 75 वर्षों तक। ठीक, आपको क्लियर हो गया? फिर से देख लीजिए, इसने शासन किया 94 साल तक दिल्ली सल्तनत का। सबसे बड़ा शासनकाल तुगलक वंश का। सबसे छोटा शासनकाल खिलजी वंश का 30 सालों का। फिर उसके बाद सैयद वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? आप कहेंगे 37 सालों तक। फिर लोधी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? आप कहेंगे कितने वर्षों तक? लोधी 75। ठीक, ये क्लियर हो गया? अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो आपको क्रम से बता दिया, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तुगलक, सैयद, फिर लोधी। तो इसका राइट आंसर होगा लोधी वंश, टोटल 75 सालों तक। ठीक, अगला देखें, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? अभी बताया, 5 वंश। ठीक, अगला देखें, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि क्या गुरुमुखी है, ब्राह्मी, रोमन या देवनागरी? तो आप कहेंगे देवनागरी। ठीक, अगला देखें, केरल की राजधानी क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है। केरल की राजधानी क्या? बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर तो उड़ीसा की है, तमिलनाडु की चेन्नई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। बैंगलोर तो कर्नाटक की है। कर्नाटक ना? हाँ, सही है। अगला देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? ये देखिए, ये तो प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस में। जापान की मुद्रा जो है येन है। ठीक, अगला देखें, शाहनामा की रचना किसने की? शाहनामा की जो रचना की थी अल-बुरूनी, फिरदौसी, चाणक्य या अरस्तू? तो अल-बुरूनी की जो रचना की है वो की है फिरदौसी ने। फिरदौसी। ठीक, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आप कहेंगे कब हुआ था? 2005, 1876, 1873 या 1905? इसका राइट आंसर होगा 1905। तारीख कब होगी? 16 अक्टूबर। पृथ्वीराज रासो बुक के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो बुक के लेखक कौन है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? गौरीशंकर ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, चंद्र बरदाई? तो आप कहेंगे चंद्र बरदाई। ठीक, इसका राइट आंसर होगा चंद्र बरदाई। अगला देखें, गौरी ने भटिंडा कब जीता? तो आप कहेंगे 1188, 1015, 1232, 1191, 1188 इसका सही जवाब होगा। जब ये गौरी भारत के विभिन्न हिस्सों को जीतता जा रहा था, तो उस समय के जो चौहान वंश के थे, जो राजा पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने ही इसका सामना किया था 1191 में। 3 साल बाद इसका युद्ध हुआ 1191 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसने गौरी को हराया। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया। फिर 1192 में हुआ जो पहला युद्ध हुआ था, तो मतलब उन्होंने उसको छोड़ दिया था गौरी को। फिर दूसरा युद्ध हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें गौरी ने इनको बंदी बना लिया। ठीक है, 1192 में। फिर अगला देखिए, अच्छा तो हाँ, गौरी का शासनकाल, मोहम्मद गौरी का शासनकाल कब से कब तक था? तो आप कहेंगे 1149 से लेकर 1206 तक। फिर 1206 से वही फिर दिल्ली सल्तनत आ जाता है। ठीक, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत, टोटल 320 वर्षों का शासनकाल। अब ये बताइए कि गौरी ने पाटन पर कब आक्रमण किया था? तो आप कहेंगे 1526 नहीं, ये तो था ही नहीं, 1178 में। 1178 में। ठीक, मैं नहीं होगा यहाँ पे। चंदावर का युद्ध जिसमें गौरी की जीत हुई थी और जयचंद की हार हुई थी, जयचंद किस वंश के थे? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चंदेल, पाल, चौहान या गढ़वाल? ये गलत लिखा गया, गढ़वाल। रण नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा गढ़वाल वंश। जो जयचंद थे वो गढ़वाल वंश के थे। अगला देखें, चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध वही 1194 हुआ था ना? हाँ हाँ, चंदावर का युद्ध 1194। 1191 पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 1192 में, फिर 1 साल का ब्रेक, फिर 1194 चंदावर का युद्ध। ठीक है, जयचंद और गौरी के बीच में। अगला देखें, इक्ता प्रथा किसने चलवाई? इल्तुतमिश, बाबर, हुमायूं, मोहम्मद गौरी? तो आप बोलेंगे इक्ता प्रथा को जो चलवाया था वो इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को चलवाया था। किसको गुंबद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है? ठीक है, किसको गुंबद कला, मेहराब कला का जनक माना? मलिक काफूर, कुतुबुद्दीन ऐबक,
मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक यानी जिसके समय में दिल्ली सल्तनत का बहुत ही विस्तार हुआ, एक तरह से उसका साम्राज्य बढ़ा, तो वो इल्तुतमिश के समय हुआ था। इसलिए गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। लेकिन बस ये बोल दे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आप अगर उसमें ऑप्शन नहीं होगा तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक लगाएंगे, क्योंकि वास्तविक संस्थापक पूछता तो इल्तुतमिश। ठीक है, अगला देखें। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था जिसने आगे जाकर गुलाम वंश की स्थापना की? मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन सा था जिसने आगे जाकर गुलाम वंश की स्थापना? मोहम्मद गौरी का जो खिलजी भी गुलाम था, अलाउद्दीन खिलजी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो भी इसका गुलाम था। नहीं सॉरी यार, नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत पहले हो जाएगा ना। वो तो खिलजी खिलजी वंश तो बाद में आया था। उसने तो कब से कब तक शासन किया था खिलजियों ने? 1290 से लेकर 1320 तक उसने शासन किया था। तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने आगे जाकर गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक, दिल्ली सल्तनत में। अगला देखें। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? मैंने गलत बता दिया क्या यार? अरे यार, वो पानीपत का था, पानीपत का पहला युद्ध। यार गलती की, पानीपत का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में। वो पानीपत का पहला युद्ध था कब से? 1526। दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761। यहाँ पर देखो गलती हो गई। चंदावर का युद्ध 1194 में, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। यही कंफ्यूजन हो रहा, देखिए, तराइन पानीपत, तराइन पानीपत। रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहादुर शाह जफर या शेरशाह सूरी? तो रजिया सुल्तान का जो पिता का नाम था वो था इल्तुतमिश, ठीक। अच्छा बताइए, क्या बोलते हैं, हाँ, रजिया सुल्तान का जो शासन था वो कब से कब तक का था? तो आप कहेंगे सबसे पहले जो मुस्लिम शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, क्योंकि उस समय औरत का सम्राट बनना या शासिका बनना अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि आज से करीब करीब 800 साल पहले, ठीक है, आज के ज़माने में भी देखें तो औरतों का काम केवल यही होता है, चूल्हा चौका करना, यहीं पे घर में पड़े रहना। और उससे 800 साल पहले की बात हम करें तो उस समय शासिका बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए इसे पहली महिला शासिका कहा जाता है, ठीक है, रजीया सुल्तान। ये तो प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, किसका शासनकाल कब से कब तक का था, कौन सी ऐसी महिला शासिका थी, मुस्लिम महिला शासिका, तो रजिया सुल्तान का नाम आता है। रजिया सुल्तान ने जो शासन किया था वो 1236 से लेकर 1240 तक किया था, यानी टोटल 4 वर्षों तक का। और देखिए, पहले क्रम से समझिए, 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, फिर 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश, फिर 1236 से 1240 तक वही रजिया सुल्तान, ठीक है, आपको क्रम याद हो गया। रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश था, ठीक है। अगला देखें। सैयद वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? सैयद वंश, तो लोदी के पहले सैयद, और 75 साल उसका, 37 साल, यानी टोटल 37 साल। सैयद वंश ने 37 वर्षों तक शासन किया। खिलजी ने 30, तुगलक ने 94 और लोदी ने 75 और गुलाम ने 84। अगला देखें। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? वहां पे माफ कर दिया, पानीपत बोल दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1526, 1694 में, 1191, 1192 में, 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना लिया गया था, ठीक है। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सिलहरी दरवाजा, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा या कुतुब दरवाजा? तो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अब नहीं याद आ रहा कि किस एग्जाम में पूछा जा रहा था। नवीन सर ने पढ़ाया था उसमें, मतलब क्वेश्चन वो लेकर आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा अलाई दरवाजा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होगा, तो आपको बताया इल्तुतमिश, ठीक।
1211 से लेकर 1236 तक शासन किया, यानी टोटल 25 वर्षों का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक। ठीक। दिल्ली सल्तनत में किसने डाक प्रथा शुरू करवाई थी? डाक प्रथा हो गया आपका, और क्या बोले, घोड़े दागने की प्रथा हो गया, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई। ठीक है। अब डाक सॉरी ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। अगला देखें, गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक। गुलाम वंश का बलबन नहीं होगा। बलबन ने तो 1200 कितना 1265 की 66 1200 लगभग 65 या 66 से 1287 वर्षों तक बलबन ने शासन किया था। तो इसका ये जवाब नहीं होगा, इसका ये जवाब क्यूमर्स। ठीक है। क्यूमर्स ने गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक इसको माना जाता है। ठीक है। ये नहीं याद है कि क्यूमर्स भी इसका, चलिए देख लेंगे क्यूमर्स कितने वर्षों तक शासन किया था, उसके बाद ही किया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में। अच्छा, आप ये बताइए, छोटा सा प्रश्न है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? और बताइए कि सैयद वंश का शासनकाल अभी आपको बताया। तो आप कहेंगे सैयद वंश ने 37 सालों तक किया। ठीक। जो उसका संस्थापक है वो है खिज्र खां। ठीक है। और कुछ पूछें इसमें, और क्या हो सकता है इसमें? ये तो हो ही गया। अच्छा बताइए, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज उसमें होता था। अच्छा, ये दीवाने अर्ज की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो आप कहेंगे बलबन। गयासुद्दीन बलबन बीसी से कहा जाता है उसे। बहुत ही क्रूर शासक था। उसकी हाइट काफी मतलब कम थी, और उसने सजदा, और याद नहीं आ रहा यार, मतलब उसका मतलब होता है कि सर झुक जाना चाहिए, यानी जब वो दरबार में आता था तो सभी के सर झुक जाते थे। और याद नहीं आ रहा यार, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बहुत ही क्रूर शासक था वो, लेकिन अपनों लोगों के लिए सही था, मतलब इतिहासकारों ने ऐसा बताया है। और इसमें और क्या पूछ सकते हैं? ये तो हो गया तराइन का पहला युद्ध। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बता सकते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का कार्य किसने शुरू करा? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन कब हुआ? 1925-26, पहला ऑप्शन होगा। और अच्छा बताइए, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935। इसके लिए कोई एक्ट लाया गया होगा? आप कहेंगे बिल्कुल, आरबीआई एक्ट 1934। और क्या पूछ सकते हैं इसमें? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन। अच्छा तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, ऑप्शन नंबर ए होगा। विदेशी विनिमय का नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? विदेशी विनिमय यानी विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मनी एक्सचेंज का जो नियंत्रण कंट्रोल करता है वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो आप कहेंगे सागर माथा। सागर माथा नहीं, सागर माथा होगा वहां पे। और इसमें क्या है? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में बताया आपको। यूएनई की स्थापना 1945 को हुई थी, डेट नहीं याद हो रहा है। अभी हाल ही में भारत में कौन सा ऑपरेशन किया है? वो तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में। फिर कल मिलेंगे आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।